तो भाई आज का जो वीडियो है उन पेशेंट के लिए है जो लोग ये बोलते हैं कि भाई 25-30 हज़ार में ट्रांसप्लांट हो रहा है, आप कहाँ 1-1 लाख तक ले जा रहे हो। तो उनके लिए ये सीधा-सीधा जवाब है कि भाई बिल्कुल मत कराना, अपनी जान को जोखिम में मत डालना। मैं 2 दिन में 2 केस देख चुका हूँ। एक मैंने कल वीडियो डाला था जिनको गले में सूजन थी और क्लिनिक वाले कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। आज दूसरा केस हमारे सामने आया है जो भी 35 हज़ार में अपना मतलब हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, पेशेंट का अनलिमिटेड ग्राफ्ट वाला ऑफ़र दे रहे हैं। ये महाराष्ट्र का केस है जो मैं बता रहा हूँ, क्लिनिक का नाम नहीं लूँगा और पेशेंट का भी मैं हाइड रख रहा हूँ क्योंकि वो भी बहुत परेशान हैं। उनके साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ कि भाई देखो, उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, दूसरे दिन से उनको इतनी ज़्यादा सूजन आ गई। ठीक है, सूजन आना भी नॉर्मल माना जाता है। इसके बाद क्या हुआ उनको कि सूजन आने के बाद वो इतनी सूजन बढ़ गई कि वो सूजन कट गई, मतलब कि उसमें से जो लिक्विड रहता है वो बह गया। ठीक है, वो भी ठीक है, बह गया, सूजन पचक गई कुछ। इसके बाद क्या हुआ कि लगभग मतलब उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उन्होंने खुद बताया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, अगर वो परमिशन देंगे पहले वो ठीक हो जाएं, फिर मैं उनसे परमिशन लूँगा और फिर मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर करूँगा। उनको मतलब ये समझ लो कि चलते भी नहीं बन रहा, उनके दोस्त उनको उठा रहे, सुला रहे। ठीक है, उनके 20-25 दिन हो चुके हैं अभी। 20-25 दिन में यहाँ पर सूजन गले में है और यहाँ पर इतना मतलब ब्लैक पूरी स्क्रीन जल चुकी है, जैसे आग लग जाती है, तो ऐसे कुछ सूजन इतनी जगह पर है। ठीक है, ये पूरा क्या पड़ गया, उनका काला पड़ गया है, मतलब डेड स्किन। ये समझ लो कि उनका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट तो नहीं आएगा। दूसरी बात कि यदि इनको इन्फेक्शन बढ़ गया तो उनका कभी ये समझ लो कि वो इन्फेक्शन ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैंने जब डॉक्टर से बात की तो इसमें क्या गलतियाँ हुई, मतलब मैं जिन डॉक्टर की मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने यहाँ से ट्रांसप्लांट कराया, उनकी सारी चीज़ें बताता हूँ और इतनी सारी सर्जरी मैं करा चुका हूँ। आज तक कभी मैंने केस हमारे यहाँ नहीं देखा, मैंने अदर क्लिनिक जो सस्ते ट्रांसप्लांट कर रहे हैं मैंने वहाँ देखा। तो मैंने पेशेंट से एक बात पूछी कि भाई ये बताओ कि आपके कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह हुए थे? तो वो बोल रहे थे कि मुझे सिर्फ बुलाया और डायरेक्ट उन्होंने सर्जरी करना शुरू कर दिया, ना ही एनेस्थीसिया का टेस्ट डोज लगा के देखा कि चलो एनेस्थीसिया से कोई इन्फेक्शन हो रहा हो। दूसरा, उन्होंने ना ही उनका ब्लड टेस्ट किया कि इनको हेपेटाइटिस बी या HIV कुछ भी हो या इनका प्लेटलेट काउंट गड़बड़ हो या ब्लड की कुछ कमी हो, कुछ भी नहीं देखा। 34,000 आप आ जाइए, सर्जरी करा लीजिए। ये बताओ कि 34,000 में कोई डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेगा क्या? 2,000 तो उसमें लग जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो ये सस्ता वाला जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। यदि सस्ता आप ट्रांसप्लांट कराओगे तो कभी भी आपको अपनी जान को मतलब कि ये समझ लो कि आप सीधा जान जोखिम में डाल रहे हो। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट सभी के लिए है कि भाई ये सब बिल्कुल मत करो, चाहे कराओ मत। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करा लो, वो बेस्ट है। यदि पैसे नहीं है तो आधा अभी करा लो, आधा बाद में करा लो, फिर करा लो। ठीक है, मैंने जब हमारे डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर से हमने पूछा कि सर ये क्यों हुआ, क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण तो है कि डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं होंगे, अनुभव नहीं होगा और डॉक्टर कभी ये गलती करते ही नहीं। आप कभी बुखार की दवा कराने जाते हो तो डॉक्टर एक बार ब्लड टेस्ट ज़रूर कराता है, यहाँ पर तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया उनका। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट नहीं कराया पहली चीज़। दूसरी चीज़, एनेस्थीसिया टेस्ट डोज नहीं दिया। तीसरी चीज़ कि उनको जब कभी भी स्किन जब ये समझ लो कि डेड स्किन आ जाती है, या इसको क्या बोल सकते हैं कि आपकी स्किन बिल्कुल डेथ हो जाती है, स्किन मर जाती है, मतलब उसके टिश्यू ख़त्म हो जाते हैं। तो वो क्यों ख़त्म होते हैं? तो जब कभी डॉक्टर को अनुभव नहीं होता तो वो क्या करता है कि पास ग्राफ्ट लगाने की कोशिश करता है। पास लगाएगा तो स्किन ख़राब हो जाएगी, एक चीज़। दूसरी कि जो वो वर्क कर रहा है वो अगर ज़्यादा डीप तक घुसा रहा है, अंदर तक अगर स्लिट बना रहा है, अंदर तक घुसा रहा है उन टूल को, तो वो टूल क्या होते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म कर देते हैं और उस स्किन को क्या कर देते हैं, डेड कर देते हैं। जो काली स्किन होती है, जो काली स्किन पड़ चुकी है उन पेशेंट की, तो वो स्किन तो सबसे पहले क्या करेगी, ये हट जाएगी और वहाँ पर एक स्कार बन जाएगा बहुत बड़ा सा। तो एक तो बाल भी नहीं आएंगे, पहला काम हो गया। दूसरा, एक स्कार बन गया और तीसरा, जान को जोखिम में डाल दिया है। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये मैंने पहले से वीडियो डाल दी है, भगवान करे उनको कुछ भी ना हो। और मैंने तो मुझे जितना बना मैंने तो प्रॉपर उनको गाइड कर ही दिया है और भगवान की कृपा से वो ठीक होंगे। और अगर वो मिलते हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा ताकि आपको भी पता चल सके कि
कि भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं और इन सब चीज़ों से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप बिल्कुल मत कराइए ट्रांसप्लांट, मगर आप ये ध्यान दीजिए कि ये फ्री और सस्ते वाले ट्रांसप्लांट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए।